यही कहना चाहती हूँ ना, आज से 15 साल पहले मेरी किस्मत ने मेरी पत्नी और मेरी बेटी, मेरी प्यारी अन्नू को मुझसे छीन ली। उनका अंतिम संस्कार नहीं कर पाया मैं, ये गलत था। उसने मुझे मरने से बचा लिया, ये गलत था। बहुत थक के आराम करना चाहता हूं, बस अपनी पत्नी और अपनी बच्ची के पास जाना चाहता हूं, बस। अंकल जी, आपने देखा है माली कैसे पानी डाल के, खाद डाल के, कभी धूप दिखा के तो कभी छांव में रख के अपने पौधों को पालता है। माता रानी भी ठीक उसी तरह हमें पालती है। आप चिंता मत कीजिए, वो एक्सपर्ट है, किसी भी फूल को मुरझाने नहीं देती। अभी आपको धूप दिखा रही है तो कल आपको छांव में भी ले जाएगी। भरोसा रखिए अंकल जी, शायद उसी छांव में आपको आपकी अनु मिल जाए। उन्होंने ना हम सभी के लिए बढ़िया सी प्लानिंग कर रखी है, आपके लिए भी। पर आज जैसे आपने ऐसे सर पर गाड़ी चलाई ना, अगर आपने वापस वैसे किया तो उनकी प्लानिंग की रेड लाइट तोड़ के हम कब निकल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसे 100 वॉट की स्माइल देने से काम नहीं चलने वाला। आपको प्रॉमिस करना होगा कि आज जो किया आप वापस नहीं करेंगे। अब ऐसे ही गुड बॉय की तरह रेस्ट कीजिए, हम चलते हैं। नमस्ते। थैंक यू बेटा। आज अगर मेरी अन्नू होती ना तो बिल्कुल इस लड़की के जैसे होती। ईश्वर बाबा, क्या कर रहे थे आप? अनु और विद्या तो हमें पहले ही छोड़ के चली गई, अब आप भी जाना चाहते हैं? देखो, दर्द देने वाले तो चले गए, लेकिन दर्द बांटने वाले आज भी यहाँ हैं। ये तो महादेव की कृपा रही कि आप सकुशल हैं। वैसे हॉस्पिटल कौन लेके आया इनको? मिश्री बहुत ही अच्छी लड़की है। इनफैक्ट भाई साहब भी कह रहे थे कि आज अगर अन्नू जिंदा रहती तो बिल्कुल मिश्री जैसी ही होती है। तो फिर हमें उसे मिलना चाहिए ना? हाँ माँ। देखिए ना दादी, इनके घर वालों ने तो इन्हें सिखाया नहीं है, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं कि इनको सॉरी बोलना सिखाएं, लेकिन यह है कि समझ ही नहीं रहे। अब आप ही बताइए, आपके भी तो इन्हीं की उम्र के नाती पोते होंगे ना? आई एम श्योर इनसे तो ज्यादा ही संस्कारी होंगे। अरे अभी तो यही थी। जी सर, आप किसी को ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, वो मिश्री थी ना। उसकी शिफ्ट तो हो गई। अगर वो लड़की मिल लेती तो अच्छा होता। इतना ही नखरा करना था तो स्कूटी होने में क्यों जन्म लिया? कहीं की राजकुमारी बन जाती। तुम तो बेटा बैटरी डाउन करके रूठ गई, लेकिन तुम्हें मनाना हमें बहुत अच्छे से आता है। माता रानी, हमारी कमर। आप लोग ऐसे क्या देख रहे? जाइए अपना काम कीजिए। तुम तो बड़ी बदतमीज टाइप की कार हो। इतनी बड़ी हो फिर भी रास्ते में चलने की तमीज नहीं है। तुमको इतना भी नहीं पता कि रास्ते के बीचों बीच बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गौ माता का है, गाड़ी का नहीं। हमारी स्कूटी मती तो शांत है, मगर हम जो है ना
बहुत गुस्से वाले, ऊपर से जूडो कराटे भी आते। दिखाए तुम्हें बेटा, दिखाए। हाँ हम तो ऐसे ही जलवा दिखा रहे थे, मगर यहाँ तो सचमुच की टूट फूट हो गई। स्कूटी चलाने के लिए लेकर आए हो या साथ में जॉगिंग करने के लिए? अगर यही सब करना है तो तुम सर्कस में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? हम स्कूटी चलाते हैं तो हम सर्कस वाले, और आप जो ये जोकर जैसी शक्ल लेके घूमते हो उसको क्या बोले? अभी तो ऐसे लगा रखिए जैसे कि गाड़ी के साथ साथ रोड भी ईएमआई पर ले रखी। एक्सक्यूज मी, गाड़ी ईएमआई पे नहीं ली है, पूरे पैसे दे के लिए। ऐसा है कि पैसों की डोज ना किसी और को जाके बताओ। हम वो है जो चाट वाले के पास अगर 1.5 रुपए छुट्टा ना हो ना तो छोड़ कर आते। 3-3 बच्चों को हम एक साथ में बंटे वाली बोतल पिला दे, समझे आप? रईसी ना बातों से नहीं आती है, दिल से आती है। और हमारी रईसी देखोगे ना तो ये पैसा की धौस और सब कुछ भूल जाओगे। गाड़ी एक तो बीचों बीच लगा रखी है, वैसे पे 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 पे। गाड़ी यहाँ पार्क नहीं की, पंचर है इसलिए खड़ी है। अगर गाड़ी को धक्का देकर साइड में नहीं ले सकते तो क्या मतलब ऐसे बॉडी वॉडी बनाने का? कैंसिल कर दो जिनकी मेंबरशिप। शट अप। तुमने मेरी गाड़ी का बम्पर क्यों तोड़ा? वो तो गलती से टूट गया। झूठ, मैंने तुम्हें गाड़ी को लात मारते हुए देखा। देखो, तुम्हें मेरी गाड़ी के बम्पर के पैसे भरने होंगे। पैसा पैसा पैसा, कितने मनी माइंडेड इंसान हैं आप। अगर इतने पैसों से प्यार है ना तो 2000 के नोट से शादी क्यों नहीं कर लेते हो? बकवास बंद करो एंड लिसन। तुम्हें मेरी गाड़ी सही करवानी होगी। और हमारी स्कूटी मती को जो चोट पहुंची उसका क्या? उसको फिजिकल और इमोशनल दोनों दर्द मिले। स्कूटी है, इंसान नहीं है। अच्छा, जैसे अगर इंसान होती तो आपको तो बड़ा फर्क पड़ता। हमने देखा है आपको ना ये सामान की ज्यादा पड़ी होती है इंसानों से। You know what? अगर इंसान तुम्हारी तरह लापरवाह, बेवकूफ, बदतमीज और स्टूपिड हो तो उससे सामान लाख गुना ज्यादा बेटर है। अगर मुझे एक भी बार स्टूपिड बोला ना तो क्या कर लोगी तुम? लालची ह्यूमन शेप के गुल्लक, आपको पैसे चाहिए ना? अभी देख आपके मुंह पर मारते हम पैसे। You know, तुम और तुम्हारा बैग है, दोनों सिर्फ शोर मचा सकते हैं, अंदर से दोनों खाली हैं। वैसे इतने शानदार रेस्टोरेंट में ट्रीट दे रही है, तेरी कोई लॉटरी वगैरह लगी है क्या? लगता है मैडम ने कोई रईस लड़का पटा लिया है। ये लॉटरी लगना, लड़का पटाना, ये सब ना हाई हील्स के नीचे मिट्टी की धूल जैसा होता है। और मैं इतनी क्लासी प्लेस पे वो मिट्टी की धूल बाहर ही छोड़ आई हूँ। Got it? हम तो मजाक कर रहे थे। You know what? तुम लोग एक काम करो, जब तक टाइम है ना ये मजाक ही बना लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम सबके चेहरे पर मेरी न्यू ब्रांड शाइनी कार उड़ाएगी धूल। मेरे पैसे? क्या पैसे पैसे लगा रखे? दे रहे ना, हम कहाँ भागे जा रहे हैं? कितने हुए? जितना भी है, चिल्लर से कुछ नहीं होने वाला। बूंद बूंद करके ना सागर भरे ना भरे, मटका जरूर भरता है। और इतना उड़ने की जरूरत नहीं है, ये लो अपने पैसे। ₹1 शगुन के लिए,
वरना हमारा तो नाम ही काफी है। अंदर जाओगे ना रिसेप्शन पे तो हमारा नाम ले लेना, पैसे मिल जाएंगे आपको और हमारे पैसे हम वापस लौटा देंगे। वैसे नाम याद है ना आपको हमारा? मिश्री। ₹1 भी ले गया, ऊपर से हेल्प भी नहीं की। 1 नंबर का चीप आदमी है। तो रिक्शा कर ले, चौराहे की चुस्कियां लेते हुए चलेंगे। रिक्शे से, वो भी चौराहे की चुस्की लेते हुए। मैं नहीं जाने वाली। ताहे धूल उड़ाने वाली शाइनी कार लेके इनका नया ड्राइवर आने वाला है। लगता है तुम्हारा ड्राइवर आ गया। इसे मैं नहीं जानती। प्रिया! लेकिन ये तो तुम्हें जानती है, देखो ना तुम्हारा नाम ले रही है। प्रिया! कानों में रुई डाल रखी है क्या? चल तुझसे बात करनी है। तुम हो कौन? ये मेरे ड्राइवर की डॉटर है। घर का सारा काम यही करती है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ। वो क्या है ना, मेरे ड्राइवर की तबीयत खराब है तो बेचारी यही कर रही है। प्रिया तू? प्रिया नहीं, प्रिया मैडम बोलो। और ये क्या इतनी जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई आ रही थी? हाँ, तुम्हारे जैसों का काम है मेरे लिए वेट करना, समझी तुम अपना काम ना ध्यान से करो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकाल दूंगी, समझी? नाउ लीव। अरे जाओ। बच गई। अब इन लोगों से कैसे पीछा छुड़ाऊं? कोई तो होगा जो मेरी हेल्प कर सके। स्वाहा स्वाहा। क्या कर रहे हो? नहीं, कौन है तुम लोग? छोड़ो मेरी बच्ची को! छोड़ो बच्ची को! एक उंगली पकड़ो बेटा। क्या कर रही है? हे छोटे मामा जी। ये बच्चे को खेलता देखकर माँ बाप को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? 2 ऑप्शन दिए हैं, अगर ये बच्ची ये उंगली पकड़ेगी तो तुम्हारी जमीन हमारी, और अगर ये उंगली पकड़ेगी तो तुम्हारी बच्ची हमारी। बच्ची को कुछ नहीं कर रहा। प्लीज छोड़ मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची छोड़, मेरी बच्ची को छोड़ दो। बच्चों को अनजान लोगों से दूर रखते हैं ना, तो चलो हम ही परिचय कर देते हैं। ये अपनी ही नहीं, अपनी मर्जी की जग की महारानी, साक्षी महारानी। तुम दोनों का सपना ये बच्ची है ना, और हमारा सपना है इस शहर की 2 जमीनों पर आलीशान मॉल बनवाना। हमारा बड़ा सपना पूरा होने दो, वरना अपने इस छोटे से सपने को बड़ा होते नहीं देख पाओगे। नहीं दूंगा तुझे जमीन में। छोड़, कुछ नहीं दूंगा तुझे। छोड़। मैडम को अस्पताल लेकर जाओ जल्दी। हे मामा, इलाज नहीं, जमीन चाहिए। वो तो मिल जाएगी, लेकिन अभी इसका क्या करने का है?
उसूल है हमारा, हिसाब बराबरी का करते हैं। खून के बदले खून बहाना ही पड़ेगा। जाओ मामा, खून बहाओ। और हाँ, आखिर खून तक बहाना। हो जाएगा भांजी, तू फिक्र मत कर। चलो रिक्शा से ही चलते हैं, है ना? वो मैंने दूसरी गाड़ी मंगवा ली है, बस आती ही होगी। तेरे पास दो गाड़ियाँ? हाँ, अब तुम लोग को भी तो देर हो रहा होगा ना? नहीं, अब हम तेरी दूसरी गाड़ी देख के ही जाएंगे। क्या करूं, अब गाड़ी कहाँ से लाऊं? देखो आ गई। मैं निकलती हूँ। चलो ठीक है, बाय। लेकिन भैया, कौन है तू? तू बोलेगी या हमारी गन? मैं बोलती हूँ, वो मेरे दोस्तों पर रौब जमाने के लिए मैंने झूठी मूठी में कह दिया कि ये मेरी गाड़ी है। अगले सिग्नल तक मुझे लिफ्ट दे दीजिए। यहाँ उतर गई तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। प्लीज प्लीज। ये लोग तुझे अमीर समझे, तेरे लिए इतना जरूरी है? गरीब को दुनिया चलता करती है और अमीर पूरी दुनिया चलाता है, इसलिए बहुत जरूरी है। दिल को टच कर गई तेरी बात। कहाँ रहती है तू? मैं वो हिल रोड है ना जहाँ सारे रईस रहते हैं, वहीं। वहां से बहुत दूर स्वामीनाथ आश्रम रहती हूँ। चलो। आप मुझे वहां तक लिफ्ट देंगी? आपको भी तो कहीं जाना होगा ना? अब हमारी और अपनी मंजिल एक ही समझो। दीदी, दीदी को क्या हुआ? मिश्री, आज तो उसने कमाल कर दिया। वो अरे बेटा क्या बात है, तू इतनी खामोश क्यों है? तू यहाँ शोर मचाती है, आवाज पूरे इलाहाबाद तक जाती है। और आज तू बिना कोई शोर शराबा किए, बिना स्कूटी का हॉर्न बजाए, बिना कोई गाना गाए ऐसे खामोश कैसे आ गई? तुम लोग पढ़ाई करो, मैं आता हूँ। क्या बात है बेटा, किसी ने कुछ कहा है क्या? प्रिया, अब क्या कह दिया उसने? छोड़ो ना बाबा, वो तो अब बिना धागे की सुई है, सिलती कुछ नहीं है, बस चुभती रहती है। पर बात प्रिया की नहीं है बाबा, आज का दिन ही कुछ अजीब सा है। ऐसा क्या हुआ? बाबा, मैं आज स्कूल में थी, उसके बाद जोर से आवाज आई। हमने बाहर देखा तो किसी का एक्सीडेंट हुआ था। वो अंकल जी और उनकी फैमिली तो पराई थी, पर पता नहीं क्यों पराई लग नहीं रही थी। बिना किसी रिश्ते के, बिना जान पहचान के एक फीलिंग से आ रही थी बाबा। वो बार बार अपनी बेटी का नाम ले रहे थे और हमें लगा कि बेटा, लोग अपने गम को दिल में नहीं रखना चाहते, और एक तू है जो दूसरों के गमों को पीजी रख लेती है। दिल छोटा मत कर, माता रानी सब ठीक कर देंगी। अब देखना, कल को तेरी शादी हो जाएगी, तू मुझे छोड़कर चली जाएगी, ये सोच के भी मेरी आंखें भर आती हैं। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस रोक दीजिए, आश्रम आ गया। आपका बहुत बहुत थैंक यू लिफ्ट देने के लिए।
दुनिया के सारे पाप हमारी हथेली पे लिख दिए हैं क्या? इस अनाथाश्रम में छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के रहते हैं। अब इनसे इनकी जमीन छीनना हमें बहुत दुख होगा, पर ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। वैसे भी सबके सब अनाथ हैं। पहला दुख देख चुके हैं, रिपीट टेलीकास्ट भी देख ही लेंगे। हाँ छोटे मामा, मॉल के लिए दूसरी जमीन मिल गई है।